बहुत अच्छे होंगे और मैं कपिल शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल दिशा दर्शन एकेडमी। पढ़ने वाले हैं डाइस। मैंने आपको बताया था कि हम लोग रीजनिंग का भी कंप्लीट कोर्स करेंगे और मैथ्स का भी हम लोग कंप्लीट कोर्स करेंगे और बहुत जल्द मैं आपको प्रैक्टिस सेट पेपर, आप देख रहे होंगे साइड में, रेलवे का प्रैक्टिस सेट पेपर बहुत जल्द आपके पास आएगा, जिसमें मैंने ये डिसाइड किया है कि पर डे मैं आपको रेलवे के एसएससी के 10 से 15 क्वेश्चन में कराऊंगा। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डाइस। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए आप, डाइस। आज हम लोग उससे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए डाइस क्या होता है। डाइस को हिंदी में कहते हैं पासा। डाइस को हिंदी में क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। डाइस मतलब पासा। आप ये समझ गए, जैसे आपने देखा होगा लूडो आप खेलते होंगे, लूडो खेलने में जो डाइस आता था ना, वही बस डाइस है। ठीक है, तो डाइस मतलब पासा होता है। और हम ये कह सकते हैं कि जो पासा है यह एक त्रिआयामी आकृति है। त्रिआयामी आकृति है। त्रिआयामी के मतलब क्या होता है? त्रिआयामी का मतलब हम लोग बोलते हैं 3D, यानी कि 3 डायमेंशन। मतलब एक बार में आप इसकी 3 साइड्स देख सकते हैं। कितनी साइड्स देख सकते हैं? 3 साइड्स। ठीक है, अच्छा, डाइस जो है वो आपका 2 प्रकार का होता है, जिसे हम कहते हैं, एक को हम बोलते हैं साधारण पासा, साधारण पासा, और एक को हम बोलते हैं मानक पासा। साधारण पासा और मानक पासा। ठीक है, साधारण पासा को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनरी डाइस, ऑर्डिनरी डाइस, और इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, ये 2 प्रकार के पासे हैं। पासा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है कि पासा कितना इंपॉर्टेंट है। हर बार एक क्वेश्चन इसका एक पूछा जाता है पासे का। ठीक है, कभी एक पूछा जाता है, कभी 2 पूछे जा सकते हैं। देखिए 2 पासे हैं, दोनों को हम बहुत अच्छे से एलेबोरेट करके पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। साधारण पासा क्या होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि जिस पासे की ऐसा करता हूँ, मैं आपको अलग से डिस्क्राइब कर देता हूँ साधारण पासा। साधारण पासा को मैं पहले डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको डाइस में। साधारण पासा को डिस्क्राइब कर देता हूँ। साधारण पासा की मैं बात कर रहा हूँ। साधारण पासा क्या होता है? साधारण पासा मतलब इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डाइस, ऑर्डिनरी डाइस। साधारण पासा क्या होता है? नोट में बनेगा आपका कि जिस पासे की 2 निकटवर्ती सतह, 2 निकटवर्ती सतह, जिस पासे की 2 निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 हो जाए, वह साधारण पासा होता है, वह साधारण पासा होता है, पासा कहलाता है। आप बहुत ही आप आसानी से इसको पढ़िए, क्वेश्चन इसके कंफर्म मिलेंगे आपको। साधारण पासा कहलाता है। इसी का एक चीज कह सकते हैं इसी में कि साधारण पासे की विपरीत सतह, साधारण पासे की विपरीत सतह, साधारण पासे की विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता, 7 नहीं होता है। ये आप समझ गए। चलिए मैं साधारण पासा यहां बना रहा हूं, आप समझिएगा। यहां मैंने 2 लिख दिया, ये मैंने 5 लिख दिया और ये मैंने 3 लिख दिया। किसी भी पासे को देखकर पता करना कि वो साधारण है कि मानक है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप जोड़िए 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है। यहां तक व्यू आ रहा है क्या? ये देखो जरा, ये व्यू आ रहा है क्या पूरा? ठीक है, 5 और 2 क्या हो गया? 7 हो गया। इसका मतलब है 7 मतलब साधारण। हम ये कह सकते हैं ये जो पासा है ये आपका ऑर्डिनरी है। कैसा है पासा? साधारण है। आप बताओ, इसमें पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 तक अंक लिखे रहते हैं पासे में। आप बताओ, इसमें 2 5 3 तो दिख रहा है, मतलब 1 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। मतलब मैं समझ गया कि यदि 2 के अपोजिट कोई पूछेगा तो 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 3 के अपोजिट क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। 5 के अपोजिट भी 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये तीनों हो सकते हैं, क्योंकि साधारण पासा में कोई भी श्योरिटी नहीं होती है। लेकिन आप मुझे बताइए कि मैंने बताया साधारण पासे की विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है। इसका मतलब है कि देखो जरा, कोई 7 तो नहीं हो रहा है। 2 और 1 3, 2 और 4 6, 2 और 6 8, 7 नहीं है। 3 और 1 4, 3 और 4 7, बट ये 7 हो रहा है ना, तो बस ये 4 नहीं आएगा। इसके अलावा सब कुछ सही है, मतलब कि 3 के अपोजिट 4 नहीं आएगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि साधारण पासे में 2 के विपरीत क्या आएगा,
तो मैं बताऊंगा 2 के विपरीत 1 भी आ सकता है, 2 के विपरीत 4 भी आ सकता है और 2 के विपरीत 6 भी आ सकता है। मतलब वी कैन से कि साधारण पासे में कुछ भी चीज सीओटी नहीं है, ठीक है। बट ये बस साथ नहीं आएगा, इस बात को आप गौर करिएगा। आई होप ये समझ आया होगा। क्लियर हुआ यहां तक? आप पढ़ते हैं मानक पासा। अभी फिर दोनों का कोलैबोरेशन भी करेंगे कि दोनों अगर आ जाए साथ में तो कैसे करते हैं, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर मानक पासे की बात की जाए, देखिए अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर मानक पासे की। मानक पासा को कहते हैं स्टैंडर्डाइज, ठीक है। मतलब इसमें नोट क्या बनेगा, नोट में यहां लिख दे रहा हूं, जिस पासे की 2 निकटवर्ती सतह, यहां तक व्यू देख लो जरा, व्यू आ रहा है किस साइड, निकटवर्ती सतह तक, सतह के अंकों का योग 7 ना हो, मानक पासा कहलाता है। और मानक पासे की विपरीत सतह, मानक की विपरीत सतह के अंकों का योग या विपरीत सतह का जोड़ सदैव 7 होता है, ठीक है। मानक पासा की विपरीत सतह के अंकों का योग सदैव कितना होता है? 7 होता है। बना लेते हैं एक मानक पासा, चलिए बना लिए। ये एक मानक पासा मैंने बना लिया, 1, 3 और 2 मैंने बना लिया। ये पता कैसे चलेगा कि ये मानक है? तो मैंने आपको बताया कि कोई भी पासा आपके पास गिवन हो, आप एक काम करो, उन पासे के अंकों का योग कर दो, कोई भी 2 सतह को। 2 और 1 3 है, 3 और 1 4 है, और 3 और 2 5 है। कोई भी 7 नहीं है ना, अगर 7 नहीं है तो ये कैसा है? मानक है। क्योंकि अगर 7 है तो वो कैसा है? साधारण है, ठीक है। ओके, तो आप मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था कि मानक पासे की विपरीत सतह के अंकों का योग सदैव 7 होता है। तो 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 6, 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 5, और 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। 1 के अपोजिट 6 हो गया, 6 और 1 7, 2 के अपोजिट 5 हो गया, 2 और 5 7, और 3 के अपोजिट क्या हो गया? 4 हो गया, 4 और 3 7। ये तो वो हो गए जब हमें इंडिविजुअल पासे दिए जाए, जब हमें कैसे पासे दिए जाए? इंडिविजुअल पासे दिए। अब पढ़ते हैं कुछ नया टाइप इसमें, ठीक है। तो देखते हैं कुछ नया टाइप इसमें। जैसे इसी में एक और टाइप ले लेते हैं कि यदि पासे की 2 सतह दी गई हो, यदि पासा, या कह सकते हैं 2 पासे दिए गए हों, यदि 2 पासे दिए गए हों, बना लेते हैं वो 2 पासे। अच्छा, 2 पासे जब भी गिवन होंगे तो इसमें 2 पार्ट बनेंगे। पहला क्या बनेगा? समान सतह पर समान अंक हो। पहला पार्ट बनेगा यदि समान सतह पर समान अंक हो, एक पार्ट ये बनेगा समान अंक हो, और दूसरा पार्ट अभी मैं बताता हूँ इसका क्या बनेगा, ठीक है। पहले पहला पार्ट देख लेते हैं। अब यदि 2 पासे की 2 स्थितियां दी गई हों, यानी कि 2 पासे दिए गए हों, और पहला पार्ट बनेगा यदि समान सतह पर समान अंक हो। कैसे बनेगा देख लेते हैं इसको। जैसे ये मैंने एक पासा बना दिया, मैंने 2 स्थितियां बना दी, एकदम गारंटी है कि आपको सवाल मिलेगा इससे। तो यहाँ मैंने 2 बना दिया, यहाँ 3 बना दिया, यहाँ 4 कर दिया, यहाँ 2 हो गया, 1 हो गया, यहाँ 5 हो गया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, ये पासा ए है और ये पासा बी है। अगर आपसे कहा जाए कि समान सतह पर समान अंक है, यदि समान सतह पर समान अंक हो तो मैं कह सकता हूं कि समान सतह पर यदि समान अंक है तो बाकी की सतह भी समान हो जाएंगी। कैसे? यदि समान सतह पर समान अंक हो तो समान सतह वाले अंक जो हैं वो आपस में अपोजिट हो जाते हैं। कैसे? आप बताओ, 2 और 2 समान सतह पर है, बिल्कुल सही। तो बताओ 3 के समान कौन सी है? 1। तो हम कह सकते हैं 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1। यानी हम कह सकते हैं 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 के विपरीत 1 हो गया, और 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी 4 के विपरीत क्या हो गया? 5 हो गया। 4 के विपरीत 5 हो गया। अब आप बताओ क्या बचा? 3 1 हो गया, 4 5 हो गया, क्या बचा? 2 के अपोजिट बचा क्या? 6 बचा। इन 2 के विपरीत क्या हो गया? 6 हो गया। बस ये आपका तरीका है। क्या लॉजिक निकाला? यदि समान सतह पर समान अंक हो, यदि समान सतह पर समान अंक हो तो समान सतह के अंक आपस में विपरीत हो जाते हैं। अब आप बताइए, सतह समान है यहाँ 2 और 2, तो मैं कह सकता हूँ 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि इस पासे ए की 3 और पासे बी की सतह 1 दोनों एक जैसी है ना, तो हम कह सकते हैं 3 के विपरीत 1 हो जाएगा, 4 के विपरीत 5 हो जाएगा, लेकिन 2 के विपरीत क्या बचा? 2 के विपरीत 6 बचा। आई होप समझ आया होगा, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अब यदि मान लीजिए समान सतह पर समान अंक ना हो, यदि समान अंक 2 भिन्न भिन्न सतह पर हो, 2 भिन्न भिन्न सतह पर हो, मान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो मान लीजिए आपको ये वाला जरूर मिलेगा क्वेश्चन। बना लेते हैं डायग्राम, डाई से बना लिया।
तो यहाँ मैंने मान लिया 2, यहाँ मैंने 3 मान लिया, यहाँ मैंने 4 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 1 कर दिया, यहाँ 4 कर दिया, यहाँ 6 कर दिया, यहाँ ऐसा करते हैं, यहाँ 6 कर दे रहे हैं और यहाँ 5 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि ये डाइस में ए मान ले रहा हूँ और ये डाइस में बी मान ले रहा हूँ। चलिए आप बताइए इन दोनों में कितने डिजिट कॉमन है? एक। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि ओनली 1 डिजिट कॉमन होना चाहिए, ओनली 1 डिजिट इज कॉमन। ठीक है, एक डिजिट बस कॉमन होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, अगर 2 भी कॉमन होंगे तो उसका भी मैं तरीका बताऊंगा कैसे करना। आप बताओ इन दोनों में सिर्फ एक डिजिट कॉमन है, वो कौन सी कॉमन है? 2। तो जब भी समान अंक दो भिन्न भिन्न सतहों पर हो तो हम क्या लिखेंगे? या तो हम क्लॉकवाइज लिखेंगे या हम एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे, बस इतना ध्यान रखना आप। तो बताओ दोनों में कॉमन नंबर क्या है? 2 है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले फॉर डाइस ए, फॉर डाइस ए, डाइस ए के लिए बताइए इन दोनों में कॉमन नंबर 2 था, तो हम 2 से ही लिखेंगे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 से जरा हम क्लॉकवाइज लिखते हैं, तो 2 से क्लॉक ऐसी तो चलती है 2 6 3। मैंने 2 को ही क्यों उठाया? क्योंकि कॉमन 2 है। तो बढ़िए सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 6 और 3। आप बताइए जरा, इसमें भी तो 2 ही तो था, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 1 5। फॉर डाइस बी की अगर मैं बात करूं, फॉर डाइस बी, तो ये आ जाएगा 2 1 और 5। सही है। अब आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो जिसके नीचे है बस वो उसका अपोजिट है। 3 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 1, तो 2 के लिए क्या बचा? 4, क्योंकि 4 ही तो नहीं दिख रहा है, बाकी सब तो है ना आपके। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, इसी में एक और सवाल ले लेते हैं, बहुत अच्छा। देखिए कौन सा क्वेश्चन। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ यदि 2 डिजिट कॉमन हो, अभी तो हम लोग वो पढ़ रहे थे कि यदि सिंगल डिजिट कॉमन हो। मान लीजिए अगर 2 अंक कॉमन हो, मैं लिख दूं यदि 2 अंक कॉमन हो, यदि 2 अंक कैसे हो? समान हो। अब जरा 2 अंक समान की अगर मैं बात करूं तो देखिए कैसे करता हूं। मैंने डाइस बना लिया यहां पर, अब मैं यहां 2 4 5 और 2 4 1 मान लीजिए मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इस पासे में आप मुझे बताओ, इस पासे और इस पासे में 2 अंक कॉमन है। तो जब भी 2 अंक कॉमन हो, जब भी 2 अंक कॉमन हो तो जो भी कॉमन वाले हैं वो सब कट जाएंगे। 2 कट जाएगा क्योंकि 2 कॉमन है, 4 कट जाएगा क्योंकि 4 कॉमन है। क्या बचा? 5 और 1 बचा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बचा बस वो अपोजिट, यानी 5 के विपरीत क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपसे पूछे जाएंगे जब पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हों, पासे की 4 स्थितियाँ दी गई हों, जब बहुत सारे पासे दिए जाए हों, जब फोल्डिंग डाइस दिया गया हो, तो ये सारे पासे कवर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।